बस अब काफी है कहने की आध्यात्मिक शक्ति। जब भगवान आपकी आंतरिक शक्ति को सक्रिय करते हैं, हर आत्मा की यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब खामोशी भारी हो जाती है, दर्द तेज हो जाता है और किस्मत आग की तरह आगे बढ़कर खड़ी हो जाती है। उसी क्षण आपके भीतर कुछ प्राचीन उठता है और एक ऐसा वाक्य फुसफुसाता है जो आपकी पूरी अस्तित्व को बदल सकता है। बस अब काफी है। इनफ, नो मोर, नॉट अगेन। यह वाक्य विद्रोह नहीं है, यह जागरण है। यह गुस्सा नहीं है, यह संरेखण है। यह अहंकार नहीं है, यह आपकी रीढ़ के जरिए बोलता हुआ भगवान है। क्योंकि जब आप कहते हैं बस अब काफी है, तो वास्तव में बोलने वाले आप नहीं होते। वह दिव्यता होती है जिसने अब आपकी आवाज को चुना है। जब आत्मा अपनी सीमा पर पहुंचती है, तब भगवान प्रवेश करते हैं। मैंने इस क्षण को उन हजारों जीवनों में देखा है जिन्हें मैंने ठीक किया है। मैंने इस क्षण को अपने जीवन में महसूस किया है और मैंने देखा है कि एक इंसान की कहानी कैसे उसी सेकंड बदल जाती है जब आत्मा यह निर्णय कर लेती है, मैं अब और नहीं सिमटूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ अध्याय असहनीय क्यों लगते हैं? कुछ लोग आपको आपकी भावनात्मक सीमाओं तक क्यों धकेलते हैं? कुछ चक्र तब तक क्यों दोहराते रहते हैं जब तक आप थक न जाएं? क्योंकि भगवान आपके अंदर की शक्ति के सक्रिय होने का इंतजार करते हैं। मांसपेशियों की शक्ति नहीं, तर्क की शक्ति नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति। वह क्षण जब आप उस चीज को सहना बंद कर देते हैं जो आपकी नियति का हिस्सा कभी थी ही नहीं। जब आप कहते हैं बस अब काफी है, तो आप दुनिया को दूर नहीं धकेल रहे, आप खुद को आगे बुला रहे हैं। सीमा ऊर्जा का दिव्य नियम एक आध्यात्मिक नियम है जिसे मैंने बार बार देखा है। जीवन तब तक आपकी परीक्षा लेता रहेगा जब तक कि आप वह शक्ति सक्रिय नहीं कर देते जो भगवान पहले ही आपके भीतर रख चुके हैं। यह एक दिव्य सीमा की तरह है, एक पवित्र बिंदु जहां आपका दर्द शक्ति में बदल जाता है, आपका भ्रम स्पष्टता में बदल जाता है और आपकी खामोशी संप्रभुता में बदल जाती है। बस अब काफी है उस सीमा को खोलने की आत्मा की भाषा है। यही वह क्षण है जब गलत लोग चले जाते हैं, सही अवसर प्रकट होते हैं, बंद दरवाजे खुलते हैं, कर्मिक चक्र टूटते हैं और भगवान की टाइमिंग आपकी धड़कन के साथ संरेखित हो जाती है। क्योंकि दिव्यता साहसी आत्मा को पसंद करती है और कोई भी चीज उससे अधिक साहसी नहीं है जितना कि इंसान का खुद को चुनना। भगवान इस वाक्य का इंतजार क्यों करते हैं? लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, भगवान पहले हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? और मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान आपको बचाना नहीं चाहते, भगवान आपको सक्रिय करना चाहते हैं। यदि हर बार जब आपको दर्द होता भगवान आपको तुरंत बाहर निकाल देते, तो आप कभी अपनी शक्ति को जान ही नहीं पाते। आप कभी अपना सिंहासन दावा नहीं कर पाते। आप कभी वह रूप नहीं बन पाते जिसके लिए आपने स्वयं भगवान से प्रार्थना की थी। आपकी नियति को आपकी भागीदारी चाहिए, आपके परिवर्तन को आपकी अनुमति चाहिए। और बस अब काफी है। वह क्षण है जब आप यह अनुमति दे देते हैं। यह वाक्य एक आध्यात्मिक रीसेट बटन है जब आप इसे सच के साथ बोलते हैं। आपकी ऊर्जा बदलती है, आपके मानक ऊंचे होते हैं, आपकी सीमाएं मजबूत होती हैं, आपकी अंतर्दृष्टि तेज होती है, आपका आभा मंडल अजेय हो जाता है। यह एक ब्रह्मांडीय तरंग की तरह है जो आपके जीवन के हर आयाम से होकर गुजरती है। अचानक जो चीजें आपको कभी थका देती थीं, वे शक्तिहीन हो जाती हैं। जो लोग आपको डराते थे, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। जो पैटर्न आपको जकड़े हुए थे, वे बिखर जाते हैं, क्योंकि भगवान आपकी चेतना के कमरे में प्रवेश कर चुके होते हैं।
और जहां भगवान खड़े हों, वहां अंधकार पिघल जाता है। भगवान हमेशा बहादुरों का साथ देते हैं मेरे बच्चे। ध्यान से सुनो। जब आप शांति चुनते हैं, भगवान आपका साथ देते हैं। जब आप विकास चुनते हैं, भगवान आपका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जब आप खुद को चुनते हैं, भगवान पहाड़ की तरह आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मांड का व्यवहार उसी क्षण बदल जाता है जब आप अनुमति मांगना छोड़कर अपनी मुक्ति चुन लेते हैं। इसीलिए जीवन के सबसे शक्तिशाली परिवर्तन अक्सर उसी क्षण शुरू होते हैं जब आप कहते हैं, बस अब काफी है। यह आपकी आध्यात्मिक सत्ता की घोषणा है, आपकी नियति का दावा है। यह याद दिलाता है कि भगवान ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। आपको बस खड़ा होना था ताकि वह आपके साथ चल सकें। आपका क्षण अभी है। गहरी सांस लें, अपना हाथ अपने दिल पर रखें और स्वयं से पूछें, कहाँ मैं वह सह रहा हूँ जिसे मेरी आत्मा छोड़ने की विनती कर रही है? कहाँ मैं सिकुड़ रहा हूँ? कहाँ मैं अपनी सच्चाई से दूर जा रहा हूँ? और जब आपके भीतर वह छोटी सी चिंगारी जल उठे, उसे अनदेखा न करें। पूरी शक्ति के साथ कहें, बस अब काफी है। क्योंकि शायद यही वह क्षण है जब आपका जीवन भगवान की योजना से संरेखित हो रहा है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया, इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि कहीं कोई व्यक्ति अपने दिव्य जागरण का इंतजार कर रहा है।